को लेकर क्या क्या एजेंडे हैं और किन किन मुद्दों पे आप नॉमिनेशन दे रहे हैं? सबसे पहला हमारा मुद्दा है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का लागू करवाना, क्योंकि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों की कहीं भी सुरक्षा नहीं है। सबसे बुनियादी सबसे बड़ा मुद्दा है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाना, जो हम हर कीमत पर लागू करवाएंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है जो फ्रेशर्स हैं 3 साल तक उनको कम से कम 15,000 रुपये स्टाइपेंड बार काउंसिल दे, और जिनको उम्र 60 साल हो गई हैं, जिनके पास अब काम नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं, उनको कम से कम 30,000 रुपये बार काउंसिल्स की तरफ से उनको आजीवन मिलता रहे। तीसरा हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि जो भी दिल्ली में इनरोल्ड हैं एडवोकेट्स, उनकी फैमिली को इंश्योरेंस, उनके पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, उनको भी इंश्योरेंस मिले। चाहे वो दिल्ली के वोटर हैं या दिल्ली के बाहर के वोटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तीसरा हमारा एजेंडा है कि सबको इंश्योरेंस मिले। चौथा हमारा एजेंडा है जो सब्सक्रिप्शन होती है हमारी लॉ रिसर्च के लिए, जो हमारी लॉ बुक्स होती हैं, जैसे एसएससी हो गई, मनुपात्रा हो गई, लाइव लॉ हो गई, इन सब की फ्री सब्सक्रिप्शन मिले। क्योंकि 50-50 हज़ार रुपये की, 40-40 हज़ार रुपये की सब्सक्रिप्शन मिलती है। जिन वकील के पास में अभी पैसे नहीं है उनके बेसिक सर्वाइवल के लिए, वो कहाँ सब्सक्रिप्शन लेंगे? तो तमाम वकीलों को ये फ्री सब्सक्रिप्शन मिले और ये सुनिश्चित करे बार काउंसिल। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ट्रायल इन्होंने जो एविडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की इनकी जो एक मुहिम चल रही है गवर्नमेंट की, वो किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो फेयर ट्रायल के लिए घातक है। उसके ज़रिए फेयर ट्रायल हो ही नहीं सकता, और जब फेयर ट्रायल नहीं होगा तो फिर जजमेंट भी जो होंगे वो फेयर नहीं होंगे, यानी जस्टिस नहीं होगा। तो जस्टिस नहीं होगा तो जो इम्पोर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का या हमारे देश का, वो गिर जाएगा। वो अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे बहुत सारे जो एजेंडा हैं उसमें से मेन 5 एजेंडा हमारे ये हैं।